नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो काम आप सही समय पे कर दे तभी तक उसकी महत्वता रहती है। लेट अगर आप कर देते हैं तो उस काम की इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आज के समय चाइना के साथ हमारी टेंशन्स बनी हुई है। चाइना ने रिसेंटली हमको वार्निंग भी दी कि अग्नि 5 का अगर टेस्ट किया तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम ये बात उठाएंगे। हमने यहाँ पर टेस्ट कर दिया और अब देखिए इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। चाइना थोड़ा बहुत इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा इस इशू को। बोलेगा कि इंडिया यहाँ पर लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। अगर नॉर्थ कोरिया का खंडन करते हो तो इनका भी करो। मगर चाइना की ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना सुनेगी नहीं, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी। इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट है ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। चाइना का आप अगर देखो तो जो इनका हाइपरसोनिक मिसाइल था ये टारगेट मिस कर गया था बाय अ गुड डिस्टेंस। 30-40 किलोमीटर के आसपास इन्होंने टारगेट मिस कर दिया था। हमारा अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी पे इसने हिट किया है। सरकार ने यहाँ पर शब्द यूज किए हैं कि इसको हमने टेस्ट फायर किया है विद ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आज के समय इंडिया जहां पर चाहे अग्नि 5 मिसाइल को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फायर कर सकता है। और इंडिया ने एक्चुअली 2 दिन पहले इस मिसाइल को फायर करने की एक वार्निंग दी थी। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा था कि 27 अक्टूबर को ये जो एरिया है ना बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे एक सर्टन टाइम है, मतलब 8 बजे के आसपास, 7 से 8 के आसपास जो ट्रैफिक है क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि अगर मान लो हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई कमर्शियल शिप गुजर रही हो तो कुछ हादसा ना हो जाए, तो ये एरिया क्लियर हो जाता है। और उसके बाद इंडिया ने यहाँ से ओडिशा से टेस्ट फायर किया है ये मिसाइल। और ओडिशा के भी किस टापू से ये टेस्ट किया गया है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हम यहाँ पर जूम इन कर रहे हैं अब्दुल कलाम आइलैंड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये वो टापू है। और यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ पर हम ज़्यादातर करते हैं टेस्ट नीचे की तरफ, अंडमान आइलैंड्स को भी ऑफ कोर्स बचाकर। और इसकी वार्निंग पहले मिल जाती है ताकि कुछ हादसा ना हो। और देखिए इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। अग्नि 5 मिसाइल से आप अगर देखें तो हम चाइना, इवन रशिया का बहुत सारा एरिया, पूरा मिडिल ईस्ट कवर कर सकते हैं। इट इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मिसाइल। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये, यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की। ऑलमोस्ट पूरा रशिया इसके अंडर आता है, चाइना पूरा इसके अंडर आता है। चाइना का कोई भी हिस्सा बच नहीं सकता अग्नि 5 मिसाइल से। आप अगर देखो अफ्रीका का कुछ एरिया, इवन यूरोप की भी कुछ कंट्रीज इसके अंडर आती हैं। और अभी भी देखो चाइना के कई स्कॉलर्स ने, कई जो इनके थिंक टैंक के लोग हैं, उन्होंने इंडिया पे आरोप ये लगाया है कि इंडिया आज भी ना इसकी रेंज कम बताता है। असली जो रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की ये ऑलरेडी 7-8 हज़ार के आसपास पहुंच चुकी है। तो इंडिया अगर चाहे तो आराम से यूरोप के बहुत सारे और कंट्रीज, फ्रांस वगैरह, इनको भी कवर कर सकता है। मगर इंडिया इंटेंशनली अपनी रेंज यहाँ पर कम बताता है ताकि यूएन में ज़रा इशू ना हो जाए। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे कि इंडिया का जो इशू है अग्नि 5 से रिलेटेड, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे जाएगा, चाइना वहाँ पे ये इशू क्यों लेके जाएगा। देखो यहाँ पर बात आ जाती है एक बहुत ही पुराने रेजोल्यूशन की, जिसको चाइना बार बार उठाता है। पहले इनका सरकारी मीडिया उठाता था, अब गवर्नमेंट डायरेक्टली उठाती है और ये कहती है कि इंडिया का मिसाइल प्रोजेक्ट सैंक्शंस इनवाइट कर सकता है। अगर इंडिया इसी तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता रहा तो चाइना प्रेशर डालेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया पे लगा रखी है सैंक्शंस, भारत पर भी सैंक्शंस लगाओ ना। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कौन सा रेजोल्यूशन हो गया था। देखिए यहाँ पे हम प्राइमरली बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन 1172 की। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रॉम द यूएन वेबसाइट। नाउ रेजोल्यूशन 1172 ये पास हुआ था 1998 में। 1998 में क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने टेस्ट किए थे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब ये न्यूज़ सुन के यूएस समेत दुनिया भर की और जो कंट्रीज़ हैं वो घबरा गई। उनको पता लगा कि ये देश कई बार जंग लड़ चुके हैं। अभी भी आप अगर देखो तो इनकी टेंशन हाई हैं। ये दोनों मिलकर एक ही टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं तो दुनिया घबरा गई। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जिस दिन न्यूक्लियर वॉर हो गई तो इसका इम्पैक्ट पूरी धरती फेस करेगी। फिर लोग इलॉन मस्क की तरफ देखेंगे कि हाँ भैया मार्स वाले रॉकेट कहाँ हैं तुम्हारे। तो दुनिया ने उस वक्त क्या किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के जो 15 मेंबर थे उस वक्त, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा दिया कि इन दोनों कंट्रीज पे सैंक्शन लगा देंगे हम अगर फिर से इन्होंने यहाँ पर ये टेस्ट किया न्यूक्लियर बॉम्ब। उसके अलावा ये भी इंश्योर किया कि दोनों कंट्रीज कभी भी मिसाइल डेवलप ना कर पाए। क्योंकि ये सब देश यही सोचेंगे कि इनके पास अब न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं, इनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये रोक दो ताकि कल को ये हम पे अटैक ना कर पाए किसी भी सिनेरियो में। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, calls upon India Pakistan immediately to stop their nuclear weapon development program, to refrain from weaponizing or from the deployment of nuclear weapons, to cease
डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स केपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड एनी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फिसल मटेरियल। तो टेक्निकली आप अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे जब भी ये टेस्ट करते हैं तो इस रेजोल्यूशन की वायलेशन होती है, मगर आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है इस बात को लेकर कि नॉर्थ कोरिया और इंडिया में फ़र्क है। ऑफकोर्स चाइना यहाँ पे बस अपने जियोपॉलिटिकल गेन देखता है, मगर ऑब्वियसली जो भाषा नॉर्थ कोरिया बोलता है या फिर इवन पाकिस्तान बोलता है कि हम अटैक कर देंगे, मार देंगे, वैसी भाषा आपको भारत की सरकार से कभी भी सुनने को नहीं मिलेगी। इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएन की असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि हम तो यूज़ कर देंगे मिसाइल, हम नहीं डरते, हम तो 56 कंट्री है, एक तो उड़ भी गया तो भी इतने सारे कंट्री बचे रहेंगे। तो वैसी जो लैंग्वेज है ये इंडिया में हम लोग यूज़ कर नहीं सकते। तो चाइना ये इशू को रेस करने की कोशिश करेगा, मगर इसका कोई खास इम्पैक्ट होगा नहीं। पाकिस्तान को आप अगर देखें तो मिसाइल की ओवरऑल डेवलपमेंट में ये इंडिया से काफ़ी पीछे हैं, मगर इनके पास जो मिसाइल हैं उन्होंने डिप्लॉय बहुत ही बड़े स्केल पर कर रखे हैं। अब फॉर एग्जांपल इनका जो आज के समय सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल है ये है शाहीन 3। ये अभी कंप्लीटली इंटीग्रेट किया नहीं गया इनकी मिलिट्री में, ये डेवलपमेंटल फेज़ में है, मगर इसकी रेंज 2750 किलोमीटर्स है और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि शाहीन मिसाइल प्रॉपरली पूरे इंडिया को कवर करेगा। और कैटेगोरिकली इन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि अंडमान आइलैंड जो हैं ये भी यहाँ पर प्रॉपरली कवर हो जाएं, ताकि अगर कभी भी पाकिस्तान ये डिसाइड करता है कि इंडिया पे न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करना है तो इंडिया को बिल्कुल भी मौका ना मिले रिटेलिएशन करने का। तो इनका ऑब्जेक्टिव तो वैसे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि पूरे इंडिया को कवर करने के लिए इनके पास बहुत से मिसाइल चाहिए होंगे। एक भी एरिया इन्होंने मिस कर दिया अगर, तो हम भी रिटेलिएट कर देंगे और पाकिस्तान भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि हमारे पास बहुत ही जल्दी S-400 आ जाएगा, तो इनके शाहीन 3 मिसाइल दिल्ली, मुंबई समेत जो मेजर सिटीज़ हैं हमारी, उनको कुछ ज़्यादा नुकसान कर नहीं पाएंगे। तो देखिए अग्नि 5 का टेस्ट बहुत ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ है, मगर इंडिया को अब यहाँ पर फोकस करना चाहिए हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर। जल्द से जल्द हम इसको एक्वायर करें। अगर हम उसको एक्वायर कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा जवाब होगा चाइना को। दैट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट अगेंस्ट चाइना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी चल रहा है अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर। कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो ऑफर बाय अनअकैडमी, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। यूनिक ऑफर के अंदर अगर आप 31 अक्टूबर से पहले परचेज करते हैं ये पैकेज तो आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज, उसके अलावा फिजिकल बुक्स बाय अनअकैडमी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। तो जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं, डू नॉट एवर पे दीज प्राइसेस। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।